नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में कुरुक्षेत्र में रोड शो किया और फिर रोड शो के बाद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा के लोग क्रांतिकारी हैं। इस बार कुरुक्षेत्र के नहीं बल्कि हरियाणा की सभी 10 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी की हवा खराब हो चुकी है। उनकी सरकार जा रही है, बीजेपी की 230 सीटें ही आएंगी। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में गलत काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। चुनाव में भी लोगों को डराने के लिए कर्मचारी और अधिकारी गलत काम कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने उपस्थित जनों से यह आह्वान किया कि वो आगामी 5 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए 25 मई को कमल का बटन जरूर दबाएं। मोदी जी कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करते। हाँ, मोदी जी जब उसे कह देते हैं, वो पक्का डिसीजन होता है, निर्णय होता है, पीछे मुड़ के नहीं। वो कहता है जो करूंगा देश के हित में करूंगा, वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते। वो करते हैं देश के लिए करते। उन्होंने परिवार माना तो देश को माना है। ये कांग्रेस के लोग बड़ी उनके साथ मजाक में या कहो चिढ़ाने के लिए कहो या किसी प्रकार से आलोचना करने के लिए, क्या तुम्हारा तो परिवार नहीं है, मनोहर लाल तुम्हारा तो परिवार नहीं है। हमने भी कुछ महीने चुप करके सुना और बाद में जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, हरियाणा के 2,80,09,695 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे चिंता तो इनकी है। इसलिए भाई बहनों, मोदी जी ने जितने काम किए हैं उस काम में ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब इनसे बात की जाए गरीबों के घर की, परेशान हो जाते हैं। नल हो, चाय हो, गैस हो, बिजली हो या घरों में शौचालय की बात हो, ये परेशान हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, स्वच्छता अभियान की बात करो तो ये परेशान हो जाते हैं मित्रों। और कुछ नहीं बचा तो इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं। इनको राम राम कहीं तक भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको उनका मानस इस प्रकार से खराब हुआ। और खराब भी क्यों ना हो, क्योंकि कहने में कुछ है नहीं उनके पास। और जब जनता मुकाबला करती है, जनता पूछती है कि भाई ठीक है, इधर तो मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री, वो पार्टी है जो परिवारवाद पर आधारित पार्टी है। ये पार्टी लोगों से पूछ करके कि कौन उम्मीदवार चाहिए, कैसे करना है, उसके बाद फैसला लेती है। आप सब ने जो अपनी रजामंदी दी, सब ने जो एक अहम भूमिका निभाई, आज उसी के माध्यम से ये कमल का निशान और ये चुनावी मैदान में मैं आपके बीच में हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अभी भाई मीनू जी कह रहे थे और तमाम साथियों ने अपनी बात रखी। मैं पिछले लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए चुनावी समर में 9 विधानसभा में मैं गया हूँ और 9 विधानसभा में जाकर के जब हमने देखा तो हम तो सबसे पहले मनोहर लाल जी का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को चमकाने का काम किया। समान जिस तरीके से विकास किया, आज वो हर गांव में जाकर के देखने को मिलता है। हम इसी संसदीय क्षेत्र के जब एलनाबाद के गांव में गए, जमान गांव में, तो हम देख करके हैरान रहे कि 75 से 80 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्य जा रहे हैं। जब हम वहां पर छापुरिया में गए तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनोहर लाल एमजी के स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि विधानसभा स्तर की 87 रैलियां हो चुकी हैं, 3 रैलियां आज हो जाएंगी, 10 लोकसभा क्षेत्र 10 बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। आगे उन्होंने बताया कि 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 17 मई को गृहमंत्री अमित शाह आएंगे।
जब से अनाउंसमेंट हुई है चुनाव की, तब से मैं लगातार पूरे हरियाणा में विधानसभा अनुसार जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री और मैं दोनों रैलियां कर रहे हैं। हमारी अभी तक 86 रैलियां हो चुकी हैं। 90 विधानसभाओं का हमारा जो विधानसभा स्तर की रैलियां हो जाएंगी। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। अमित शाह जी के पहले 17 तारीख को कार्यक्रम है, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की दो रैली 18 तारीख को हैं, उसके बाद नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री जी की एक रैली बाद में फिर 21 तारीख को भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिनों में अलग अलग रैलियां होंगी। कोशिश हमारी रहेगी 10 की 10 लोकसभा में एक बड़ी रैली कम से कम जरूर हो जाए। दूसरी रैली भी होगी तो दूसरी की भी संभावना है। आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जैसे कल राजस्थान के मुख्यमंत्री उनकी एक रैली हुई, आज 2 रैलियां हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैलियां हैं, उत्तर प्रदेश की योगी जी की भी रैलियां यहाँ हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनकी रैलियां हो रही हैं। तो ऐसे सब नेता जो हैं इस आखिरी जो 7 दिन का समय बचा है, इसके अंदर 7-8 दिन के अंदर पूरा धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या हालात है सर हरियाणा के? हरियाणा में एकदम बहुत बढ़िया हालत है, क्योंकि हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं। कांग्रेस का अभियान तो अभी टेक ऑफ करना शुरू किया है। हमने तो 1.25 महीना बल्कि 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से अपने अभियान को बराबर इस लेवल पर लेकर के आए हैं कि रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाना उन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया है। दूसरे राउंड के लिए अब शुरू हो जाएंगे। तो जो पार्टी इतने नीचे लेवल तक अपने जनता को और खास करके जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, वो जनता तक पहुंचाने में। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक की एक रैली में बड़ा बयान देते हुए कहा कि महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलता बल्कि दुनिया के नक्शे पर आ जाता। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि हरियाणा में एक एक कर सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से जाते रहे और प्रदेश की भाजपा सरकार अपने मुंह पर ताला लगाए बैठी रही। इतना ही नहीं, रोहतक के मौजूदा सांसद समेत लोकसभा और राज्यसभा में हरियाणा में 15 में से 14 सांसद सत्ताधारी दल के हैं, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के हित की रक्षा के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आज थोड़ा वायरल है, उसके लिए मुझे आज अपने गांव में आपने मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूं। ज़्यादा लंबा नहीं मैं, क्योंकि मेरे वायरल बुखार बन रहा है। तो वायरल बुखार बन रहा है, तो मैं लंबी में भाषण नहीं कह सकता। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में तोलने के 2 ही पैमाने होते हैं, एक उसका काम और उसका आचरण। जब आपने पहले मुझे मौका दिया था यहाँ से सांसद के रूप में, उस समय रोहतक को आगे लेके जाने के लिए चारों तरफ 4 लेन 6 लेन हो, शिक्षा के संस्थान रोहतक में आए, शहर का नक्शा बदले, हर गांव में विकास हो। जो काम मैंने किए थे वो भी आपको याद होंगे। रोहतक देश के विकास के नक्शे पे आए, पूरे देश प्रदेश में रोहतक उस समय चर्चा, रोहतक का विकास आगे बढ़ा था। मेरे काम भी आपको याद होंगे और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे। मैं छोटा सा पहली बार गांव में आया था, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं तो यही आपसे आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल लो और आपकी आत्मा गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो ये आपको खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां गांव सेरधा में बड़ी संख्या में युवाओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सभी का पार्टी के परिवार में स्वागत किया। आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इसके अलावा और भी जो साथी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ जाइए। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आज नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसके चलते भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोर कमेटी मेंबर तिष्णन सूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार वाराणसी नामांकन पत्र भरा गया है और इस बार जब नरेंद्र मोदी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया तो वहां पर मौजूद जनता का दृश्य एक अद्भुत दृश्य था।
क्योंकि नरेंद्र मोदी की भारत के लोगों की दिलों की धड़कन बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उनका साथ जरूर देंगे। 80 संसदीय क्षेत्र से आज वर्तमान एवं आगामी प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने नामांकन भरे हैं और एक अभूतपूर्व वहां दृश्य देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि दूर तक निगाह जितनी दूर तक नजरें जाती हैं उससे भी परे तक लोग थे। और मैं कह सकता हूं ये तीसरी बार उन्होंने वहां से नामांकन भरा है। हर बार पहले से और अच्छा जो शो हो रहा है नामांकन का। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो एक बार जीतने के बाद दूसरी बार लोगों का ज्यादा रिस्पांस लेते हैं और तीसरी बार उससे भी ज्यादा लेते हैं, वरना एंटी इनकम्बेंसी ये सबको पकड़ लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं देश के लिए कि लोग उनके दीवाने हैं। आज वो दुनिया के नेता के तौर पर उभर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अनीता सोमप्रकाश द्वारा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इसके चलते होशियारपुर में एक विशाल रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी कैबिनेट के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्य रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस बार मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें लेकर भारत में एक नया राष्ट्रीय कायम करेगी। और उन्होंने मुख्य तौर पर यह कहा कि उन्हें भारत की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस बार भाजपा को मतदान कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। होशियारपुर सीट ऐसी है कि इस पे हमने 2014 में भी जीते हैं, 19 में भी जीते हैं और अभी भी हमारी बहन जी इस सीट पर बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतने वाली हैं। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में एक इतिहास बनाने जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा है पंजाब की जनता जो वर्तमान सरकार है इससे पूरी तरह से परेशान है और ये सरकार जिस तरह से आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसकी ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। पंजाब की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है और मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से जिस तरह से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह और उमंग है, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ आने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं 4 जून को जिस रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट लेकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आज हरियाणा नंबरदार संगठन एसोसिएशन की बैठक महाराजा पैलेस में हुई, जिसकी अध्यक्षता तहसील प्रधान सरदार गुरबचन सिंह ने किया और मंच का संचालन बलदेव सिंह गुमथला ने किया। इस बैठक में सरदार हरप्रीत सिंह चीमा, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन, ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया, नंबरदार को आ रही समस्याओं पर विचार किया गया और इस बैठक में सहमति से फैसला लिया गया कि आने वाली लोकसभा चुनाव में नंबरदार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को अपना समर्थन देंगे। आज हमने हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन की बैठक पेवा के महाराजा पैलेस में बुलाई गई है। आज सभी नंबरदारों ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया है कि हम हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे, उनके उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। ये फैसला हमें तब लेना पड़ा जब 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। हमने समय समय पर हरियाणा की सरकार को जगाने के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहे, समय समय पर अपनी नंबरदारों की बात को लेकर सरकार के आगे जाते रहे। 10 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी।
यहाँ तक कि जो हमारी 150 साल पुरानी प्रथा चली आ रही थी लंबड़दारों की, उसको ख़त्म करने की तरफ कगार पर चले गए। एक ऐसा कानून लेकर आए कि 70 साल से ऊपर से लंबड़दार को रिटायर कर दिया जाएगा, उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये जो नंबरदारी प्रथा है अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है। नंबरदार गाँव का एक मौजिस आदमी होता है जो सरकार जनता के बीच में कड़ी का काम करता है। समय पर जरूरत पड़ने पर नंबरदार खड़ा होता है और गांव की हर संभव मदद करता है। अगली खबर पटियाला से है, जहां एक पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि एक खतरनाक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं इस बदमाश जिसका नाम चीकू है, उस पर पहले से ही अलग अलग धाराओं में 7 FIR दर्ज है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए SSP पटियाला वरुण शर्मा ने जानकारी दी। माननीय डीजीपी पंजाब DIG पटियाला रेंज ਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ DSP ਸਟੀਵਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ SHO ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ ਚੀਕੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 8 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ थाना कोतवाली से 91 नंबर मुकदमा दर्ज करके बंदे का अरेस्ट पा के बंदे की रिमांड ली गई। जो आगे पूछगिछ की गई तो एक देसी कट्टा ते 8 जिंदा रौंद होर बरामद किए गए। बाद च डूंगाई नाल इस बंदे की पूछगिछ की गई तो टैक्नीकल ते फॉरेंसिक तक टैक्नीक्स का भी यूज़ किया गया। तो मोबाइल फोन तो सानू काफ़ी अहम सुराग मिले हैं, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि इस बंदे का गैंगस्टर नाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस है। जिला वही थे इस बंदे सीधा ताल्लुक नौ लोरिया ग्रुप नाल है, जो आगे लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। तो इस खास ऑपरेशन नाल एक अहम गैंग वार जिस करके मल्टीपल कैजुअलिटीज हो सकती सी कि शहर का माहौल भी खराब हो सकता सीगा, उसमें नफ पाया गया है। और ये प्रिवेंटिव एक्शन है गैंगस्टर्स के खिलाफ। चीकू इस बंदे के खिलाफ सख्त मुकदमे दर्ज ने मल्टीपल केसेस चे, और इस बंदे का लिंक लौड़िया ग्रुप नाल उस बंदे के खिलाफ मोर देन 20 पर्चे दर्ज है। वो हम गोलमाल जेल से भी बंद। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि एकेडमिक सेशन के शुरुआत में ही स्टूडेंट तक 90% से अधिक किताबें पहुंचाई गई। आपको बता दें कि पंजाब के सभी 23 जिलों में कुल 91% किताबों का वितरण हुआ। कुल 13 जिले तो ऐसे हैं जहां किताबों के वितरण का आंकड़ा 90% से भी ज्यादा हो गया है। गुरदासपुर जिले में यह संख्या सबसे अधिक है, जहां कुल 97% किताबों का सरकारी स्कूलों में वितरण हो चुका है। खबर यमुनानगर से है, जहां विष्णुनगर के रहने वाले एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि विष्णुनगर के रहने वाले एक व्यक्ति का शव आज जगाधरी रेलवे स्टेशन के वर्कशॉप यार्ड के अंदर पड़ा हुआ है। जांच अधिकारी राकेश कुमार ने यह बताया कि सूचना मिलने पर वहां मौके पर पहुंचे और देखा कि मृतक के परिजन पहले से वहां मौजूद थे। उनसे पूछताछ में पता चला कि मृतक सुखजिंदर सिंह काफी समय से नशा करता था। हालांकि उसे परिवार वालों ने नशा मुक्त केंद्र भेजा था, लेकिन कुछ समय के लिए उसने नशा छोड़ दिया था। फिर दोबारा वो नशे की लत में पड़ गया, जिसके बाद मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया। यह रात 10 बजे के करीब एक रेलवे मेमो प्राप्त हुई थी स्टेशन मास्टर की तरफ से कि किलोमीटर नंबर 214 के 1614 पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। जो हम मौका पर पहुंचे, मौका पर पहले ही से ही वारसान मौजूद थे। जो मौका का निरीक्षण करने पर वह वारसों के बताए अनुसार पता लगा कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, जिसका नाम मृतक सुखविंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, जो विष्णुनगर का ही निवासी था, गाड़ी संख्या 04554 एक्सप्रेस से कटकर जिसने आत्महत्या की है। जो पूछताछ से पता लगा है कि यह व्यक्ति लगभग 8-10 साल से नशा करने का आदी, नशे पत्ते के कारण ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर में कोई लड़ाई झगड़ा कोई क्लेश नहीं था। घर बोल के गया था कि मैं घूमने जा रहा हूँ और कुछ देर बाद घूम फिर कर आ जाऊँगा। हमने देखा व्यक्ति की लाश
डाउन लाइन के मध्य खिंडी हुई पूरी तरह अस्त व्यस्त था। सूचना लगभग 10 बजे के करीब आई रात को। आप मौके पे पहुंच गए थे? आप मौके पे पहुंच गए थे 10:15 बजे के करीब। परिजनों कोई शक शुबा नहीं है। 174 की कार्रवाई की जा रही है और अब पोस्टमार्टम करा के इसकी बॉडी इनके हवाले नशा मुक्ति जी पहला किया 1.5 साल में तो ठीक ठाक हो गया। आगे फिर उन्हें करना चालू करता। अच्छा, बस राती आया पानी मंगया मम्मी को स्कूल तो छड्या उदों तो चलता पे। कितने बच्चे हैं आपके? ना बच्चा कोई नहीं। आपके बच्चे कितने? 2 लड़के 1 लड़का। बस ये बड़ा था छोटा था? ये छोटा ही 3 नंबर। अगली खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में शामिल हो गई, जहां कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाया। आपको बता दें कि पंजाबी खत्री समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं रोहित रेवड़ी। ऐसा है, इनके आने से पार्टी को अच्छी मजबूती मिलेगी। पानीपत में इनका बड़ा वो है आधार है और विधायक रही है, वहां से पानीपत की आवाज उठाती रही है, तो पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। अभी चुनाव के वक्त शामिल हो रहे हैं कि किसी तरह की कोई डिमांड रखी गई या वैसे? नहीं, कंडीशन कोई नहीं है, तो कांग्रेस समर्थन करा। अगली खबर तरनतारन से है, जहां थाना खालड़ा पुलिस ने लापता 3 नाबालिग बच्चियों को ढूंढकर सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में डीएसपी प्रतिंदर सिंह और थाना खालड़ा के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में पुलिस टीम को यह सूचना मिली कि 3 नाबालिग लड़कियां लापता हैं, जिन्हें ढूंढकर जल्द से जल्द उनके घर वालों को वापस सौंप दिया गया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि फरीदकोट हलके में आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है। अमरिंदर सिंह राजा वोरिंग के करीबी रिश्तेदार अर्स सचर अपने साथियों समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।